हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आपने कभी छोटे बच्चों को बोलते हुए देखा है? वो कैसे बोलते हैं? जब भी छोटे बच्चे बोलना आरंभ करते हैं तो वो क्या करते हैं? कुछ अलग आवाज़ निकालते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता और हम समझ नहीं पाते। लेकिन धीरे धीरे बच्चे कुछ आसान शब्द बोलना शुरू करते हैं, जैसे चाचा, मामा, पापा। धीरे धीरे वो शब्दों के साथ छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब ये छोटे बच्चे वाक्य बनाने लगते हैं तब हम उनकी कुछ भाषा को समझ पाते हैं। तो बच्चों, भाषा क्या होती है? भाषा वो होती है जिससे हम अपने भाव को प्रकट करते हैं। तो भाषा कोई भी हो सकती है, जैसे हिंदी भाषा, जैसे अंग्रेज़ी भाषा, बंगाली भाषा, तमिल भाषा, उर्दू भाषा। तो ये सब क्या है? भाषा। तो कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें उसके वर्ण और वर्ण समूह को सीखना पड़ता है। तो बच्चों, जब वर्ण और वर्ण समूह हम सीख जाते हैं तभी हमें भाषा आ जाती है। तो जो भी भाषाएं होती हैं उन सब भाषाओं में उनके अलग वर्ण होते हैं और उनकी अलग वर्णमाला होती है। तो अगर आपको बंगाली भाषा सीखनी है तो आपको उसके वर्ण सीखने होंगे। अगर आपको तमिल भाषा सीखनी है तो आपको उसके वर्ण सीखने होंगे। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर भाषा सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब बहुत सारे वर्ण होते हैं उनका एक समूह बनता है, उस समूह को क्या कहते हैं हम? वर्णमाला। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि यानी कि सबसे छोटी आवाज़, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण। तो आज मैं आपको हिंदी भाषा के वर्ण और वर्णमाला के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आपने उसको ध्यान से सुनना है। तो वैसे जो वर्ण और वर्णमाला है इसको हम पहले थोड़ा सीख चुके हैं, आज हम इसको एक बार रिवाइज करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। यानी कि हिंदी भाषा में हम वर्ण को 2 भागों में बांटते हैं। एक क्या होता है? स्वर और व्यंजन। तो स्वर कौन से हैं हमारे? अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये टोटल कितने स्वर हैं जो मैंने लिखे हुए हैं? वो है 11। कितने स्वर हैं यहाँ पर? 11। ठीक है। इसके अलावा, स्वर के अलावा अनुस्वार होता है जो आपने अंग से अंगूर पढ़ा हुआ है। अनुनासिक होता है अ। विसर्ग आपने पढ़ा हुआ है आपने अह से अह खाली। यानी कि ये सब क्या हैं? स्वर। ठीक है। इन स्वर में अ को छोड़कर यहाँ से लेकर सभी क्या होती हैं? इन सब की क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं। तो जिन मात्राओं को आपने सीख लिया है और आगे उनकी आपको और प्रैक्टिस करनी है, तो ये सब क्या है? मात्राएं। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? व्यंजन। व्यंजन के नीचे क्या लगाया हुआ है? हलंत। तो ये स्वर रहित व्यंजन बताने के लिए व्यंजन के नीचे क्या लगाते हैं? हलंत। तो इस हलंत को ये दर्शा रहा है कि अभी इसका जो है वो स्वर रहित है। इसमें स्वर कब आएगा? जब हम यहाँ से कोई भी एक स्वर इसमें लगाएंगे। जैसे क में आ का स्वर लगा देंगे तो बन जाएगा का। क में इ का स्वर लगा देंगे तो बन जाएगा कि। तो इस तरीके से ये सारे स्वर लगाने के बाद ही व्यंजन का कोई रूप बनता है, कोई शब्द हम बना सकते हैं। बिना स्वर के इस व्यंजन का कोई रूप नहीं है, कोई शब्द नहीं बन सकता। तो स्वर बहुत ज़रूरी है ना। तो अब आप देखो, यहाँ से
अ से औ तक आपको मैंने क्या बताया, क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, अनुस्वार आपने अंग से अंगूर पढ़ा हुआ है। जैसे हम कोई अक्षर लिख रहे हैं सुंदर, तो यहाँ पर जो अनुस्वार के रूप में हमने लगाया है वो है अंग की बिंदी, यानी कि अंग की मात्रा। अनुनासिक किस में आ रहा है, जैसे चांद, चांद, चंद्र बिंदु, इससे आप क्या कहते हो, चंद्र बिंदु, और इसका नाम क्या है, अनुनासिक। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका विसर्ग। जो विसर्ग होता है वो किसी भी व्यंजन के बाद में दो बिंदी के रूप में लगता है और आवाज किसकी निकालता है, वो अह। जैसे अतः, यहां पर त के बाद जो बिंदी लगी है ये क्या है, विसर्ग, और जब हम इसको बोलते हैं तो आवाज कैसे आती है, अतः। इसके अलावा ये दो ध्वनियां भी होती हैं जिनको हम कहते हैं आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां एक है चंद्र और एक है नुक्ता। चंद्र ज़्यादातर अंग्रेजी या फारसी भाषा में जो शब्द होते हैं उनको हम उनमें लगाते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर आपको पता है क्या है, ये इंग्लिश का शब्द है, तो हमने डॉक्टर लिखने के लिए क्या लगाया यहाँ पे, चंद्र। बिंदी नहीं लगाएंगे, बिंदी अगर होगा तो वो अनुनासिक बन जाएगा, तो खाली चंद्र से क्या बन गया, डॉक्टर। ठीक है, और नुक्ता क्या होता है, ये उर्दू भाषा में हम यूज करते हैं, और ये लगता कहाँ पर है, किसी भी व्यंजन के नीचे। जैसे यहाँ पे ज है, ज के नीचे आपने नुक्ता लगा दिया तो ये बन गया ज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जिंदगी। क्या बोलेंगे, जिंदगी। ठीक है, तो देखा जाए तो आपका यहाँ पर टोटल स्वर हम 14 मानते हैं, 11, 12, 13, 14, 14 क्या है, ये स्वर हैं आपके। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन आपको पता ही है कि जो जिस भी व्यंजन से स्टार्ट होता है ये स्टार्टिंग लाइन, उसको हम उसका वर्ग कहते हैं। जैसे ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, अब इसमें क्या आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि क वर्ग के पांचवा अक्षर जो होता है इसको कहते हैं पंचम वर्ण। क्या कहते हैं, पंचम वर्ण। तो यहां से जो भी मैंने आपको बॉक्स रेड लाइन से बताया हुआ है ये सारे क्या हैं, पंचम वर्ण। ठीक है, और जो इसमें ट वर्ग होता है, ट वर्ग में ये दो व्यंजन होते हैं, ड और ढ। अगर ड के नीचे आप बिंदी लगा देते हैं तो ये ड़ बन जाता है, ढ के नीचे बिंदी लगा देते हैं तो ढ़ बन जाता है। ठीक है, जैसे इसको मैं शब्द में बताती हूं, जैसे ड़, जब आप ढ़ पढ़ते हो, पढ़ना, पढ़ना, तो ये जो बिंदी वाली गलती है ये अक्सर आप कर देते हो। ठीक है, इसी तरीके से जैसे पढ़ना, जैसे कोई चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, पड़ी हुई है तो उसमें ये वाला ड आएगा। क्लियर, तो ये दो अलग से वर्ण हैं, इनको भी हम व्यंजन में ही गिनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका होता है संयुक्त व्यंजन। लास्ट में 4 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये आवाज दो व्यंजन की निकालते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो आपको मैंने संयुक्त व्यंजन की सारी वीडियोस बना के दी हुई हैं, आप उसको देख सकते हो कि इनके शब्द कैसे बनाते हैं। तो बच्चों व्यंजन कितने हुए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे व्यंजन हैं आपके कितने, 33। दो व्यंजन ये कितने हो गए आपके, 35, और 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजन है तो टोटल कितने हो गए आपके, 39। कितने व्यंजन है, 39। तो यहाँ से लेकर पूरे जितने भी आपने स्वर और व्यंजन पढ़े
इस सबको क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णमाला और वर्ण को आपको सीखना होगा, तभी आप भाषा सीख सकते हैं। तो ये मैंने आपको हिंदी सिखा रही हूँ आपको, इसलिए मैंने हिंदी के सारे वर्ण और वर्णमाला आपको पूरा बताया है। अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, अब आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, ये वर्ण और वर्णमाला के बारे में जो भी आपके फ्रेंड्स नहीं जानते हैं, आप उनको अपनी इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें। और इससे भी और जानकारी वाली वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल को क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, तभी आपके पास क्या आएंगी? नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई जानकारी लेकर। ठीक है, बाय।